नेक्स्ट है एंड्रयूज 6 कीज टू नॉर्मल ओक्लूजन। तो एंड्रयूज बेसिकली जो था उसने 120 पेशेंट्स की जिनकी रिलेटिवली आइडियल ओक्लूजन थी आप कह लें देखने में, उनको स्टडी किया और ये 6 पॉइंट बताए जो कि आपके नॉर्मल ओक्लूजन को डिफ़ाइन करते हैं कि ये 6 पॉइंट्स होंगे तो आप कहेंगे कि आपकी जो ओक्लूजन है वो नॉर्मल है। और यूजुअली जब आप अपना ऑर्थोडोंटिक केस फिनिश करते हैं तो ये 6 के 6 फैक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। और तो सबसे पहले आपका मोलर रिलेशन क्या होना चाहिए। तो जो नॉर्मल ओक्लूजन है एंड्रयूज़ के अकॉर्डिंग, उसमें आपका जो आप क्लास 1 कहते हैं वो नॉर्मल मोलर रिलेशन होना चाहिए। तो उसको उसने फर्दर डिफाइन इस तरह किया हुआ है कि जो अपर 6 का मीजियोबक्कल कस्प है वो लोअर 6 की जो मीजियोबक्कल ग्रूव है उसके अंदर फॉल करेगा। अब लोअर 6 की बक्कल साइड पे 3 आपके होते हैं कस्प्स। तो जो मीजियोबक्कल, डिस्ट्रोबक्कल और डिस्टल, ये 3 कस्प्स होते हैं। तो जो मीजियोबक्कल और डिस्ट्रोबक्कल कस्प के दरमियान में ग्रूव है उसमें आपका अपर का मीजियोबक्कल जो कस्प है वो ओक्लूड करेगा। उसके साथ ही उसने कहा है कि जो अपर का मीजियोलिंगुअल कस्प है वो लोअर 6 के सेंट्रल फोसा के लेवल पे होगा, यानी सेंट्रल फोसा वाली जगह पे ओक्लूड करेगा। और जो थर्ड पार्ट उसने कहा है वो ये है कि जो अपर 6 की डिस्टल मार्जिनल रिज है वो लोअर सेकंड मोलर की मीजियल मार्जिनल रिज के साथ ओक्लूड करेगी। तो बेसिकली क्लास 1 की फर्क आप समझ लें कि डेफिनेशन उसने मज़ीद 2 पॉइंट से की है और ओवरऑल सिस्टम वही है जो एंगल्स ने क्लास 1 का बताया हुआ है। सेकंड पॉइंट है मीजियो डिस्टल क्राउन एंगुलेशन। तो वो इस तरह आपने चेक करनी है कि जो इंटीरियर्स हैं आपके, उनमें अगर आप जो सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट होगा उनके क्राउन के ऊपर, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा दें और उस लाइन के अकॉर्डिंग दांत का रिलेशन देखें, तो जो जिंजिवल पार्ट होता है आपका वो उस लाइन से डिस्टली प्रेजेंट होना चाहिए और जो इंसाइजल पार्ट है वो आप कह लें थोड़ा सा मीजियली टिल्ट हुआ होना चाहिए। तो ये जो थोड़ी सी मीजियल एंगुलेशन है क्राउन इंसाइजल पार्ट की आपके क्राउन की, ये नॉर्मल होती है मीजियो डिस्टल क्राउन एंगुलेशन के अंदर। फिर जो थर्ड पार्ट है आपका वो लेबियोलिंगुअल क्राउन की इंक्लिनेशन है। तो जो आपकी लेबियोलिंगुअल क्राउन इंक्लिनेशन है उसमें बेसिकली ये है कि जिंजिवल पार्ट जो है अगर वो इंसाइजल पार्ट की निस्बत लिंगुअली प्रेजेंट है या पैलेटली प्रेजेंट है तो इसको आप कहते हैं कि ये पॉजिटिव क्राउन इंक्लिनेशन है, यानी जितना आपका दांत प्रोक्लाइंड है उसको आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव क्राउन इंक्लिनेशन है। और अगर आपका जिंजिवल पार्ट लेबियली पड़ा हुआ है एज कम्पेयर टू इंसाइजल पार्ट तो फिर आप इसको कहेंगे कि नेगेटिव क्राउन इंक्लिनेशन है, यानी जितना रेट्रोक्लाइंड होगा उतना नेगेटिव क्राउन इंक्लिनेशन है। तो यूजुअली ये देखा गया कि जो मैक्सिलरी दांत होते हैं उसमें पॉजिटिव क्राउन इंक्लिनेशन होती है, जबकि जो मैंडिबुलर इंटीरियर्स होते हैं वो या तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं या फिर उसमें थोड़ी सी आपकी नेगेटिव क्राउन इंक्लिनेशन देखी जाती है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि एब्सेंस ऑफ रोटेशंस, कोई भी दांत रोटेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। फिर फाइनल फिफ्थ है आपका टाइट कॉन्टैक्ट्स के दांतों के दरम्यान में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, टाइट कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। और फाइनल है कि कर्व ऑफ स्पी आपका 1.5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कर्व ऑफ स्पी बेसिकली जितना ज़्यादा हो उतनी आपकी क्राउडिंग को शो कर रहा होता है, तो ये 1.5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो मोलर जो आपने अपना ऑर्थोडोंटिक केस फिनिश करना है उसमें ये चीज़ें अचीव कैसे करनी है। तो जो मोलर रिलेशन है वो तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि क्लास 2 का केस है कि क्लास 3 का, उस हिसाब से आप एक्सट्रैक्शंस करवा के जो दांतों की मूवमेंट करवाएंगे तो उसको क्लास 1 के अंदर लेके आएंगे। फिर जो मीजियो डिस्टल और लेबियो लिंगुअल क्राउन इंक्लिनेशन हैं, ये बेसिकली आपकी जो ब्रैकेट्स होती हैं इनके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होती है। आप ऐसे कह लें कि जब आप वायर पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मीजियो डिस्टल क्राउन एंगुलेशन भी नॉर्मल जो आपकी होनी चाहिए वो बना देगी, और जो आपकी लेबियो लिंगुअल टॉर्क बेसिकली आप कह लें वो भी आपका सेट कर देती है ऑटोमेटिकली। फिर जो रोटेशन होती हैं वो आपने डी रोटेट कर देनी होती हैं। और जब आप केस एंड करें तो ऑब्वियसली कोई स्पेसिस दांतों के दरम्यान में नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आपकी रेजिजुअल या आप कह लें कि जो भी एक्सट्रैक्शन स्पेसिस हैं या रोटेशन के बाद डी रोटेशन करने के बाद स्पेस बनी है तो उसको आपने क्लोज़ कर देना है। और फाइनली कर्व ऑफ स्पी आपने ठीक करना है। तो अगर तो वो बहुत ज़्यादा है तो पॉसिबल होता है कि आपको एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर वो नॉर्मल है तो वो भी बेसिकली आपकी जो ब्रैकेट पोजीशनिंग है उससे ठीक हो जाता है। कि जब आप पढ़ते हैं कि जिस लेवल पे आपने सेंट्रल इंसाइजर की ब्रैकेट लगाई है
लैटरल उससे 0.5 मिलीमीटर इंसाइजल, फिर केनाइन सेंट्रल के लेवल पे, फिर फर्स्ट प्रीमोलर, फिर आपका लैटरल के लेवल पे, और सेकंड प्रीमोलर लैटरल से भी इंसाइजल। तो वो इस जो सारी है मतलब आप कह लें इंसाइजो जिंजाइवल ब्रैकेट की पोजीशनिंग, ये आपके कर्व ऑफ स्पी को नॉर्मल कर देती है, प्रोवाइडेड के स्पेस हो आपकी आर्च के अंदर। तो ये सारी आपकी हैं कीज़ टू नॉर्मल ओक्लूजन।